तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये जो आपके पास एक्सरसाइज 8A रहेगा वो रहेगा आपके पास रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड, और आपके पास जो फैक्टर थ्योरम रहेगा वो 8.2 बेसिकली बोलिए 8B में मिलेगा आपको सर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 8A को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो वीडियो रहेगा आपके पास वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्व एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे जो सबसे पहले समझने की जरूरत रिमाइंडर थ्योरम से भी पहले वो है आपके पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, दैट इज पॉलिनोमियल। तो जब तक आपको पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा तब तक आगे आपको जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल को छोटा सा दे तो एफ यहाँ पे हम यूज करेंगे किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैथमेटिक्स में फंक्शन वो शादी ब्याह वाले फंक्शन नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स में फंक्शंस होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, इन सबको इंक्लूड करके कोई टर्म लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए टर्म्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला 3x की स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, कुछ इस तरीके से ये कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब बात आती है पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम समझेंगे कैसे कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो चलिए इसका एक जनरल फॉर्म भी आता है जिसमें हम क्या कहते हैं, एक तो वेरिएबल आपके पास इंक्लूड होंगे ही होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और साथ में आपके पास यहाँ पे ये रहेंगे कांस्टेंट नंबर x रहेंगे, फिर ये 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, कुछ और भी हो सकता है। इस तरीके से लंबा सा जा सकता है। उसका एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ। देखिएगा अगर मैंने बोला a 0 है और x की पावर n, फिर से आगे देखिए बीच में प्लस, a 1 ले लिया मैंने और x की पावर ना n माइनस 1 कर दिया, आगे देखिए प्लस a 2 कर दिया और x की पावर n माइनस 2 कर दिया प्लस, ऐसे करते 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 आगे मैं जा सकता हूँ। a की पावर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, बोल सकते हैं a की पावर n माइनस 1 तक, और यहाँ पे मैं पहुंचा दूंगा n पे x की पावर n और बीच में प्लस यहाँ पे पहुंचा दूंगा सीधा an, और x की पावर कहाँ पे पहुंचा दूंगा मैं 0 पे। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में n, तो यहाँ पावर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर आएगा 0, सॉरी, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसको हम कैसे समझेंगे, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो इसके फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को समझिएगा एक बार। पहले इस वाली चीज को एक बार नोटिस कीजिए। देखिए ये जो चीज लिखा है मैंने n के लिए लिखा है। n के लिए मतलब x की पावर जो हो सकते हैं n हो सकते हैं, जो टर्म्स हो सकते हैं वो n हो सकते हैं, उसके लिए एग्जांपल लिया है। बट अगर मैं 3 टर्म के लिए बात करता हूँ 1 2 3, तो उसमें अगर आप एक पैटर्न को समझते हो तो आपको समझ में आएगा। ये जो है उसको मैं a0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये x है, वेरिएबल है, फिर ये जो n है उसको मैं इस 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैंने n बोला, फिर बीच में प्लस। इससे अगली वाले टर्म में अगर आप नोटिस करते हो तो ये जो चीज है वो a1 का काम कर रहा है और इंटू में x है, और ये जो पावर है कम हो गया। देखिए 2 माइनस 1, यहाँ पे n था, n माइनस 1, यहाँ तो कितना बचा, 1 बचा है ना, 2 माइनस 1 तो 1 बचा है, तो यहाँ पे आपके पास n माइनस 1 का काम कर रहा है, और बीच में प्लस। ऐसे बीच वाली टर्म हमने गायब कर दिया और सीधा लास्ट वाली टर्म में आ चुके हैं जिसको हम बोल रहे हैं an, और an की पावर x की पावर 0 है, लास्ट में x की पावर 0 है ना, लिखा नहीं जाता। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 कर देते तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो an लिखा रहेगा आपके पास लास्ट में, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म। तो चीजों को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 टर्म्स के लिए। इसी तरीके से अगर 4 टर्म होते हैं, 5 टर्म होते हैं, 6 टर्म होते हैं, 7 टर्म्स होते हैं, तो दुनिया भर के जो टर्म्स होते हैं उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन होती है, और कंडीशन भी समझ में आएगा जब मैं आपको एक बार छोटी सा जो डिग्री नाम की कोई चीज है उसको समझा देता हूँ, ठीक है। डिग्री का मतलब आपको समझना है मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल होगा, अगर हम उसके मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो उसको हम डिग्री कह देते हैं ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने इसका लिया, तो देखिए वेरिएबल आपके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ऐसा लिख देते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल, ये बेस्ट रहेगा आपके पास चीजों को समझने के लिए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास पॉलिनोमियल का,
तो इसका जो वेरिएबल का पावर देखेंगे, ये नहीं कौन से नंबर का पावर देख लो, बिल्कुल भी नहीं, जो वेरिएबल का पावर रहेगा वो मैक्सिमम जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या आपके पास 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ 2 हुआ, तो जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री है। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम बोलेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है आपके पास 2 डिग्री का। बात समझ में आ गई, डिग्री इसकी कितनी है 2 है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन इसको हम एफ ऑफ एक्स से दे सकते हैं, जी ऑफ एक्स से दे सकते हैं, एच ऑफ एक्स से दे सकते हैं, ए टू जेड में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। साथ में आपके पास देखिए एक्स 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 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल के टर्म में, और कुछ नहीं, ठीक है। और आपके यहाँ पे पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, अगर ये फंक्शन ऐसे रहता एफ ऑफ टी, तो आपके पास फंक्शन यहाँ पे 3t का स्क्वायर और प्लस का 4t और माइनस का 3 के टर्म में आता है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं f के साथ, है ना। p ऑफ x भी लिख सकते हैं, p ऑफ y भी लिख सकते हैं। अगर मैं p ऑफ y लिखता हूँ तो फंक्शन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा आपके पास y के टर्म में। बात समझ में आ गई। अगर दोनों के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है p x, y, और x और y आपको दोनों के टर्म में आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। आ रही बात समझ में। तो ये वाला जो चीज़ है अभी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, वो आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आपको सिंगल वेरिएबल वाले जो पॉलिनोमियल होंगे वो देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉलिनोमियल होने की भी एक छोटी सी कंडीशन है, और वो क्या कंडीशन है उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है पावर। देखिएगा, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चेक आउट करना है, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। चलिए उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ये जो ए नॉट होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए नॉट क्यों नहीं हो सकता 0, क्योंकि ये जो पहला वाला टर्म लिखा जाता है ना, ठीक है, ये जो पहला वाला टर्म लिखा जाता है वो मैक्सिमम डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर होता है उस वाले टर्म को पहले लिखते हैं। तो उसका अगर कांस्टेंट नंबर 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी। जब ये टर्म गायब हो जाएगी तो उसके डिग्री को हम गायब कर चुके हैं, है ना। उसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री हो रही थी, मैक्सिमम पावर हो रही थी, उसको हम गायब कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये है, अगर मैंने ये इसको 0 कर दिया तो ये तो गया, तो इसका क्या बचा 40 - 3, तो इसकी डिग्री तो t की पावर 1, तो इसकी डिग्री 1 बनेगी, बट एक्चुअल में इसकी डिग्री कितनी थी 2 थी, है ना। हाँ, इसको आप गायब कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। इनके टर्म्स की वैल्यू को अगर 0 कर देते हो तो नो प्रॉब्लम, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपका फर्स्ट वाले जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम जिसकी पावर है, उसके अगर कॉफिशिएंट को आप 0 कर दें तो ये जो चीज होता है ए नॉट, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और इसी को कहा जाता है बेसिकली लीडिंग कॉफिशिएंट। इस पूरे को कहा जाता है लीडिंग टर्म, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पूरे को यही लीड कर रहा होता है, और लीडिंग कॉफिशिएंट, और बाकी A1 A2 A3 इन सब का कॉफिशिएंट कहा जाता है। इसका कॉफिशिएंट ये, इसका कॉफिशिएंट ये, तो छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई है। और लास्ट वाले जो टर्म होते हैं AN, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गई बात। अब ये जो चीज मैंने बोला है कि किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये जो वेरिएबल है उसके जो पावर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी पॉजिटिव तो इंटीजर होंगे, क्योंकि होल नंबर का मतलब क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया x अपॉन में y का, चलिए ऐसे नहीं देंगे, 3 अपॉन में x की स्क्वायर प्लस का 4x दे दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिमाग लगाइएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा आपको सबको कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। तो इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो 3x की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 और प्लस का 4x। अब x का पावर देखिए कि आपके पास -2, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल का काम नहीं करेगा, क्योंकि -2 होल नंबर नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए और चीजों को समझते हैं। अगर ऐसे दे दिया 3 रूट के अंडर x प्लस का 4x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट x का मतलब क्या है, पावर में 1/2 है, और 1/2 होल नंबर नहीं है। वेरिएबल का पावर चेक किया 1/2 आया, विच इज नॉट होल नंबर, दैट्स व्हाई द गिवन फंक्शन इज नॉट पॉलिनोमियल। क्या इतनी बात समझ में आ गई। डन है। तो ये हो गई पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में कह सकते हैं आप। हो सकता है कुछ थोड़ा सा डिफाइन करने में टाइम लग गया हो, बट ठीक है, आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए। डन है। तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिएगा विथ एग्जांपल्स, ठीक है, कि पॉलिनोमियल हम किसको कह रहे हैं। और पॉलिनोमियल के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, आपके पास होल नंबर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जो है वो मैटर करता है, ठीक है।
ओके तो अब है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, लेट्स से पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x के टर्म में ले रहा हूँ पॉलिनोमियल, तो 3x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, फिर से वही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए हम मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो आप क्या कीजिएगा, x के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे पॉलिनोमियल x के जगह पे 2, मतलब वैल्यू पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इट विल बी इक्वल टू 3, x के प्लेस पे 2 पुट कीजिए स्क्वायर, जो छोटी क्लासों में करते थे वही इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इनके बीच में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट खोलूंगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा, बीच में माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। 12 3 15 हो जाएगा, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 7 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यू ये जो पॉलिनोमियल का निकला है x इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 7, तो आपको वैल्यू निकालना जरूर आना चाहिए। समझ में आई बात, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिदम के पास लेकर चलता हूं। अभी तक जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है वही चल रहा है, अभी हम सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं आए हैं, अभी मैं छोटी छोटी चीजें पहले मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब है हमारे पास क्या, डिवीजन एल्गोरिदम। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करता हूं तो 4 टाइम्स में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। आप इस चीज को क्या कहते थे, याद कीजिए, इसको आप डिवाइजर कहते थे, ठीक है। इस चीज को आप क्या कहते थे, डिविडेंड कहते थे, राइट। इस चीज को आप क्या कहते थे, कोशेंट कहते थे, राइट। इस चीज को आप क्या कहते थे, रिमाइंडर कहते थे, राइट। चलिए ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, बट तब क्या होंगे जब आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, उस केस में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है। और क्या चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक x माइनस का 2 पॉलिनोमियल है, जिससे मैं x की पावर 2 प्लस का 3x माइनस 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज अनदर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो हमारी बात आती है, चलिए मैं अभी इसको डिवाइड कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम अगली एक्सरसाइज में तो सीखने वाले हैं। वैसे भी x यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, x की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, x ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी x ले लेंगे, आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर माइनस 2x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये आ जाएगा 5x माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा प्लस का 5, ये आ जाएगा 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस प्लस ये कैंसिल, यहाँ बच गया 5। अब मेरे पास ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने फिर से वही काम किया जो यहाँ पे किया था। ये आपके पास नॉर्मल लैंग्वेज में था, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम के लैंग्वेज में वेरिएबल के टर्म में है। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद क्या आता है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो जिससे आप डिवाइड कीजिएगा उसको हम जी बोलेंगे, और जिसके टर्म में होगा x के टर्म में तो यहाँ पे x लगाइएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्योंकि सारे यहाँ पे x की बात कर रहे हैं, तो इसको हम p ऑफ x कहते हैं, इसको हम कोशेंट तो q ऑफ x कहते हैं, इसको रिमाइंडर तो r ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये जो चीज है वही सेम चीज वहां पे, बस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग है। अब आपको एक चीज और पहले से भी पता है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करते हो, ये जो आपके पास होता था डिवाइजर, उसको आप मल्टीप्लाई करते थे कोशेंट से और ऐड कर देते थे रिमाइंडर को। तो 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस का 1 और 9 इक्वल टू 9 आ जाता था। तो आप वेरीफाई कर देते थे कि हाँ भाई आपने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर मुझे ये जो चीज है, अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो मैं p ऑफ x को क्या लाने के लिए क्या करूंगा, g ऑफ x से बोले तो डिवाइजर को और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा किसको, रिमाइंडर को। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? बस इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये एक रिलेशन आपको याद रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अब हमारे पास आता है रिमाइंडर थ्योरम। और अब हम समझेंगे एक्चुअल में कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। एक बार आपको मैंने डिवीजन एल्गोरिथम का एक बेसिक आइडिया जो है वो दे चुका हूं। चलिए अब चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के पास। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्या कहना है उस चीज को समझ लीजिए। कहता है लेट से अगर आपके पास एक gx है x माइनस का, लेट से x माइनस का 1, ठीक है, x माइनस का 1 है, और एक px है जो कि आपके पास 2x की स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, px को डिवाइड कीजिएगा ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि px को ही डिवाइड करते हैं हम किससे, gx से। अभी यही सेम चीज बताई थी मैंने। यहाँ से इस चीज से हम इस चीज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो बात आती है यहाँ पे ये कि इनका जो कहना है कि रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर क्या बताता है आपको, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2x की स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 2 is divided by, ध्यान दीजिएगा, is divided by x minus 1, the remainder will be
रिमाइंडर विल बी, अब क्या होगा रिमाइंडर, उस चीज के बारे में ध्यान रखिए। अब जो रिमाइंडर निकल कर आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर विल बी, जो पी रहेगा, ये जो पी रहेगा और एक्स रहेगा, एक्स के जगह यहाँ की जो वैल्यू रहेगी ये वाली, वो चीज आ जाएगी 1। ध्यान रखिएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस का 1 और प्लस का होगा तो -1, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो हमेशा आप क्या कीजिए, gx को इक्वल टू 0 रखिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, रिमाइंडर वही निकल कर आएगा जो आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल में अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो। यही कहना है रिमाइंडर थ्योरम का, और कुछ नहीं। फिर से समझ लीजिए, आपके पास एक पॉलिनोमियल रहेगा जिसको आपको डिवाइड करना होगा gx ऑफ कॉस्ट डिवाइजर से, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखना है, x की वैल्यू निकालना है, इसमें पुट कर देना, जो बचेगा वही रिमाइंडर। फिर से सुन लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम का कहना है कि भाई रिमाइंडर आप कैसे निकाल सकते हो, gx को इक्वल टू 0 रखिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए, पॉलिनोमियल में रख दीजिए, जो बचेगा वही आपके पास रिमाइंडर होगा। समझ में आ गई बात, बस ये कहना है रिमाइंडर थ्योरम का। लेकिन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सॉल्व करके, और आपके उसमें जो बुक है उसमें बता रखा है, तो चलिए मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ किस तरीके से बता रखा है, उसी तरीके से हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। तो x-1 से इसको डिवाइड कर रखा है तो रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए मैं भी उसी तरीके से बता देता हूँ। चलिए कुछ अलग तरीका नहीं है, जो अभी मैंने आपको समझाया वही है, px इज इक्वल टू gx और इंटू में आपके पास qx और प्लस का rx तो होता ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज का और हमेशा ध्यान रखना है, इसका जो डिग्री है कितना है 1 है और इसका डिग्री कितना है 2 है। तो हमेशा इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो अगर उसका डिग्री 1 है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो डिग्री 0 वाले बचेंगे। डिग्री 0 वाले कौन होते हैं? कांस्टेंट नंबर। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो कांस्टेंट नंबर बचेगा। अच्छा, अगर इसकी जो पावर रहेगा वो 2 रहेगा तो जो रिमाइंडर बचने के चांसेस होते हैं, ठीक है, वो डिग्री 1 का भी बच सकता है, कांस्टेंट नंबर भी बच सकता है, अगर सारे कैंसिल आउट नहीं हुए तो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिग्री रहेगा आपके पास gx का, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर हमेशा उससे लेसर डिग्री का मिलेगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं x-1 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिग्री 1 है, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो ये जो हम पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं p ऑफ x जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा पता है? इसके जगह पे x माइनस का 1 से हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, और ये बचेगा आपके पास qx, कुछ ना कुछ आएगा प्लस में, रिमाइंडर की जगह सिंपल एक कांस्टेंट नंबर बचकर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, जो अभी मैंने बताया x-1 को इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये पूरा गायब हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 1 - 1 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, और यहाँ बन जाएगा p ऑफ 1 और इज इक्वल टू क्या बचा, रिमाइंडर। तो यही चीज तो मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या कीजिए, gx को इक्वल टू 0 रखिए, gx को 0 रखने के बाद x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दी, आपके पास जो बचेगा वही क्या रहेगा, आपके पास रिमाइंडर रहेगा। और यही चीज जो है आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? तो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने बात कर ली बेसिक कंसेप्ट के बारे में, अब हम सॉल्व एग्जाम्पल को कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं, और ये है आपके पास एग्जांपल नंबर 1, जिसमें आपके पास एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, पहले पार्ट में 3 पे, दूसरे पार्ट -2 पे, और अगले पार्ट में आपके पास -1/2 पे। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझना है ना। x के जगह पे आपको कितना पुट करने के लिए क्या रहा है, 3, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी, बोले तो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो f ऑफ 3 मतलब x के जगह पे 3 पुट करा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे मल्टीप्लाई। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी है ना तो बहुत जल्दी आपको ये इसको कर लोगे, अदरवाइज पुट करके सॉल्व करके और निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके जगह पे मैं 3 पुट करूंगा, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 27 लिख दिया, बीच में +3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 11 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का 6 सॉल्व कर दूंगा, इसको याद आ जाएगा 54 प्लस का याद आ जाएगा 27 -11 3 जा 33 और माइनस का 6 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे तो 7 4 11 1 5 2 7 1 8 माइनस का इनको ऐड कर देंगे तो 39 आ जाएगा। 81 में 9 में सॉरी 11 में 2 जाएगा तो 9 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में 3 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात बचेगी? 81 माइनस का 39, 11 में 9 जाते हैं तो 2 बचेगा, और 8 7 में 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, 42 बच रहा है, सॉरी। ठीक है, ये बच गया आपके पास 42। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कई बार जो कैलकुलेशन है वो हम गलत कर देते हैं, सही है 42 आया है। चलिए अब दूसरे को निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें तो खैर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। -2 पुट कर लेते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई, इसके जगह -2 पुट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा।
ठीक है। बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 11 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 6। सॉल्व करते हैं, इसको माइनस का 16 बना देंगे, इसको प्लस का 12 बना देंगे, माइनस माइनस प्लस का 11 टू 22 और माइनस का 6 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। चलिए एफ ऑफ -1/2 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1/2 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो आ जाएगा -1/8। समझ में आ गई बात, ठीक है। -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 1 1 और 2 2 2 8 और एक नेगेटिव का साइन बच जाएगा, -1/8। बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई -1/2 -1/2 1/4 बना लेगा और माइनस का 11 मल्टीप्लाई 1/2 और माइनस का 6, ये माइनस का 1/2 है, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा आपके पास -2/8, इसे इसको कैंसिल कर देते हो 4 टाइम्स में -1/4 बनाएगा, प्लस का 3/4 बनाएगा, -11/2 बनाएगा और ये माइनस प्लस का 11/2 बनाएगा और -6, इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम 4 आएगा, 4 से कैंसिल, -1 प्लस का 3 और प्लस का 11, 2 2 जा 11 2 जा 22, माइनस का 1 4 जा 6 चौके 24 आ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, बीच में प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय में 4, 0 अपॉन समथिंग 0, 2 - 2 0 और 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल के पास चलते हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास वैल्यूज निकालने के लिए, ये तो 6th-7th क्लास में जनरली बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया जाता है, बट फिर भी अब आपको दिया जा रहा है। तो कहता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रिमाइंडर 2x² माइनस का x प्लस का 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। अब आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले बता रखा है, इसको इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए 2 और यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 2 प्लस का 1 कितना है 7 आ गया, 7 आपके पास आंसर है। सेकंड एग्जांपल हो चुका है आपके पास, बात समझ में आ गई, सेकंड एग्जांपल हो चुका है। चलिए अब हम थर्ड एग्जांपल के पास चलते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, 2x का क्यूब है, 2x का क्यूब माइनस 3x के स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 8 डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे इक्वल टू 0 रखे तो 1 निकलेगा, 1 यहाँ पुट कीजिए, 2 - 3 प्लस का 7 माइनस का 8 आया, इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे -1, सॉल्व कर दीजिए -2 आंसर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए अब कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन है, फिर से 2x का क्यूब प्लस का 5x के स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 1, जब डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगा, -3 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -3 का क्यूब तो माइनस का 27, बीच में प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर 9, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 ऐसा आ जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू इसको करेंगे माइनस का 54 प्लस 9 × 45 आ जाएगा, प्लस का 9 × 27 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 और जिसमें बोलता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 3x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 9 जब डिवाइड करेंगे 3x प्लस 2 से, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2/3 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे पुट कर दिया 3 मल्टीप्लाई -2/3 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई -2/3 और माइनस का 9, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का आ जाएगा और 5 2 10/3 हो जाएगा और माइनस का 9 इसके नीचे 1 लीजिए और 4 3 कितने 3 3 जा 3 रहेगा, एलसीएम लीजिए 3 आ जाएगा, 4 माइनस का 10 माइनस का 1 3 जा 9 27, इसको सॉल्व करेंगे -6 माइनस का 27 3 माइनस का 33 डिवाइडेड बाय में 11 माइनस का 11 आंसर आ जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो चुका है, आंसर भी मैच कर लिया, सही है। तो कभी कभी सिली मिस्टेक मत कर दीजिएगा, कई बार हो जाता है, ठीक है, ध्यान नहीं रहता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। कहता है व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3 दिस पॉलिनोमियल px की स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 और एक और पॉलिनोमियल 2x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p प्लस का 3 टाइम्स x माइनस का 6 लिव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। x - 3 से ध्यान दीजिएगा, x - 3 से हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों जो रिमाइंडर दे रहे हैं वो बिल्कुल सेम दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू करेंगे 0 तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू 3 हम इसमें भी पुट करेंगे, x की वैल्यू हम 3 इसमें भी पुट करेंगे
और दोनों का क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, और इन्होंने बोला दोनों का जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 27 माइनस, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 9 का पी आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 रहेगा और प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 3 और 6 ये आ जाएगा 9, तो प्लस का 9। बेसिकली मेरे पास बचा माइनस का 9 पी, इसको ऐड कर देंगे प्लस का 36। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं 2, और ये आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करते हैं, माइनस का ये आ जाएगा 9, माइनस ब्रैकेट में ये आ रहेगा p प्लस का 3 और इसके जगह 3 पुट करेंगे, माइनस का इस तरीके से 6 लिख देंगे, ये आ जाएगा 50 का 4 माइनस का 9 और इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा 3p प्लस का 9 और ये आ जाएगा माइनस का 6, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, 54 माइनस का 9, इसको माइनस कर ही देते हो ना, 45 बचेगा, यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर तो नहीं है। चलिए बीच में माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस का 3p और माइनस का 9 आ जाएगा और ये माइनस का 6 यूँ ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का 3p, इसको कर दीजिए तो 36 बचेगा, 36 में से और 6 और कम कर दीजिए प्लस का 30 बचेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों क्या आपके पास इक्वल है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, माइनस का 9p प्लस का 36 इज इक्वल टू माइनस 3p प्लस का 30, इसको अंदर लाइए तो माइनस का 9p प्लस का 3p हो जाएगा और 30 में से इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, इधर माइनस का 6 भी बचा है और इधर जो बचा है वो माइनस का 6 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय में 6 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1, p की वैल्यू जब 1 होगा तब इन दोनों के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। जब डिवाइड करेंगे तो जस्ट लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही है और ये है आपके पास। अब इन्होंने क्या बोला, आप कहता है ईच केस में आप रिमाइंडर बताइए, ठीक है, तो रिमाइंडर निकालेंगे तो इसमें 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें भी 1 वैल्यू पुट कर देंगे x के जगह पे, दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आ जाएगा, ठीक है, जितनी इसकी आएगी उतना ही उसकी भी आएगी क्योंकि रिमाइंडर सेम का केस करके हमने p की वैल्यू निकाला है। बात समझ में आ गया, तो लास्ट का काम आप कर लीजिएगा, 1 पुट कर दीजिए इसमें भी और इसमें भी और सॉल्व कर दीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, दोनों का रिमाइंडर बिल्कुल सेम आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये होगा एग्जाम्पल नंबर 6। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल के पास, एग्जाम्पल नंबर 7 के पास। कहता था पॉलिनोमियल, आपके पास 7th एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास कुछ इस तरीके से है, x की पावर 4 माइनस में 2x की पावर क्यू प्लस में 3x की स्क्वायर माइनस का ax प्लस का b। कहता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से एंड x प्लस 1 से, लेट्स द रिमाइंडर इस, जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 19 आता है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें a और b दोनों जगह 2 होंगे, a और b हमारे पास दोनों ही गिवन है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालना है और बाद में हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है f ऑफ x का जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकलेगी 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का a और प्लस का b आ जाएगा। तो यहाँ में मेरे पास क्या बचा, इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको फिर -1 के साथ इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 बचेगा और यहाँ बचा 2 माइनस का a प्लस का b और इसका ये रिमाइंडर है एक तरीके से, और रिमाइंडर कितना बचा है 5, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, है ना, ये तब था जब x की वैल्यू 1 था, अब हम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, -1 पुट करेंगे तो पावर 4 होता है इवन नंबर, तो प्लस का दे देता है, बीच में माइनस, जब ऑड नंबर है तो माइनस का देगा और वो माइनस और माइनस प्लस का 2 बना लेगा, ठीक है, और प्लस का ये वाला और इवन नंबर है तो प्लस का ही रहेगा तो 3 रहेगा, माइनस का -1 पुट करेंगे तो प्लस का ये बना देगा और ये प्लस का b रहेगा, कितना बना लेगा ये 6 प्लस का a प्लस का b बन जाएगा और इक्वल टू में आपकी बार रिमाइंडर कितना है 19 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो a और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये और ये प्लस का ये, आपको b की वैल्यू मिलेगी, b किसी की भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप वो भी काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से a की वैल्यू उठाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए या फिर b की वैल्यू उठाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इनको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2 LHS से LHS को ऐड करते हैं, RHS से RHS से, तो 2 माइनस का a प्लस का b में ये वाला ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएगा, इक्वल टू में राइट हैंड साइड करेंगे तो 5 प्लस का 19 आएगा। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 8 बना लेगा, b 2b बना लेगा, इक्वल टू इनको ऐड करेंगे 24, ये 8 उधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा मेरे पास 2b इज इक्वल टू 24 माइनस का 8 और यहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस कीजिए कितना बचा 16 और x की वैल्यू कितनी आ गए 16 डिवाइडेड बाय में 2 दैट इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आपको कितनी मिली है 8 मिली है, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू आपको कितनी मिली है 8 मिली है, ठीक है।
अब देखिए x की वैल्यू 8 मिली है, तो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x वैल्यू ऑफ x नहीं, किसकी पुट कर रहे हैं हम, ये b है, सॉरी, वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पे 2 माइनस का a और प्लस का b के जगह पे 8 और इज इक्वल टू में 5 है तो 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 ये 2 और 8 10 हो गए, माइनस का ये प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, माइनस का ये इधर रखेंगे 10 उधर भेज देंगे, 5 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का ये इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ए की वैल्यू 5 आई है और बी की वैल्यू 8 आई है। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। बी की वैल्यू 8 आई है और ए की वैल्यू 5 आई है, बिल्कुल आंसर सही है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इसी को ही कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, x-2 से, तब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो बड़ा ही छोटा सा काम है, इसको मैं हटा देता हूँ। ए और बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है 5 और 8, राइट। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी में ही पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल है, लेट से मैंने इसको p ऑफ x से बोला है, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसमें हम x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब प्लस का 3x की स्क्वायर माइनस a के जगह पे 5 और b के जगह पे 8 पुट करेंगे। देखिए ये पॉलिनोमियल तैयार है जिसमें कोई भी कांस्टेंट गायब नहीं है। अब बोला अगर मैं इसको x-2 से डिवाइड करता हूँ, इसको x-2 से डिवाइड करता हूँ, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 निकालेंगे, यहाँ पे पुट करना शुरू कर देंगे। ये आ जाएगा p, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4, बीच में माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 8। सॉल्व कर दीजिए, इसको आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 16 प्लस का 4 12 माइनस का 10 प्लस का 8, इसे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचेंगे प्लस का 8, ये आ गया आपके पास 10, ठीक है। आपके पास 10 निकल कर आ चुका है इसका रिमाइंडर। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्या कर दिया है, एक्सरसाइज तो अभी हमने बिल्कुल ही नहीं छुआ है। उससे पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे और बेसिक कॉन्सेप्ट, मेन चीज आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक या फिर हो सकता है एक आधा क्वेश्चन जहां पे आप फंस सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट का वीडियो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मेरा वीडियो कॉन्सेप्ट का तो जरूर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस की आपकी मर्जी है, ट्राई कीजिए, नहीं होता है तब आकर देखिए, अदरवाइज देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।